सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम मेरा अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स। कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ भूमि अब पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है। पर उसे एक चीज़ जो अच्छे से समझ आ गई थी वो ये था कि अनन्या के स्टेप डैड को लीगली तौर पे हम हरा नहीं सकते, क्योंकि लीगली एक्शन तब लिया जाएगा जब पता होगा कि अनन्या के डैड कहाँ हैं। अब तो वो पूरी तरह से छुप चुके थे। इसलिए भूमि कर्नल अंकल को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि अब हमें जो भी करना होगा कानून के दायरे से बाहर रह के करना होगा। कर्नल अंकल कहते हैं कि मैं तुम्हारा इशारा समझ चुका हूँ। इतने बोल के वो कॉल कट कर देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ खुशी वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और तभी अनन्या भी आ जाती है। लोगों को भूख भी बहुत ज़ोर से लगी थी तो गीता इनके लिए खाना बना रही थी और वो फिर जब खाना परोसती है तो इन्हें इतनी भूख लगी थी कि दोनों भूखों की तरह खाने पे टूटी पड़ते हैं। गीता बोलती अरे क्या अपने दादा का वेट नहीं करोगे। हाँ खुशी बोलती सॉरी मम्मा इतनी भूख लगी थी ना कि तभी वहाँ पे भूमि के पापा आ जाते हैं। कहते अरे वाह तो किसी ने मेरे लिए वेट ही नहीं किया। और फिर वो भी बैठ जाते हैं। खुशी और नन्या कहती सॉरी वो बहुत भूख लगी थी तो वो हंसते हुए थे अरे मैं तो मजाक कर रहा था। चलो चलो जल्दी से अब खा लो बहुत भूख लगी है ना। और फिर लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं मस्ती भी करते हैं। भूमि के पिताजी कहते हैं कि ये भूमि कहाँ जिस पे गीता बोलती वो ऑफिस से कुछ काम है। तो वो कहते अच्छा ठीक है। इसे इतनी दफ़ा बोला है रात भर बाहर रह के काम मत क्या करे, पर ये लड़की भी ना समझती ही नहीं है बात को। खुशी बोलती अरे होगा ना कुछ इंपॉर्टेंट काम बनना। आपको पता है ना भूमि मम्मा के लिए उनकी फैमिली हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रही है। यहाँ अनन्या कहती आज भी तो वही है, हमारे लिए तो सब कर रही हैं, जो भी कर रही हैं अपनी फैमिली के लिए कर रही हैं। आई नो भूमि माँ अब जहाँ भी होगी बस हमें ही सेफ रखने की कोई ना कोई नई तरकीब लगा रही होगी। यहाँ भूमि जो है वो थोड़ी देर में घर आ जाती है। पर सबका डिनर हो गया था, हर कोई अपने रूम में था और भूमि को बहुत भूख लगी हुई थी। वह रूम में जाती है, गीता को देखते है जो सो गई थी। भूमि उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती, वो बस उसके फोrehead पे किस करती है और कहती सॉरी लव बहुत वेट करवा दिया ना आज। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खाना खा के आती हूँ। भूमि इतना बोल के पीछे हटती है कि तभी उसका कोई हाथ थामता है। भूमि पीछे पलटती है तो ये कोई और नहीं बल्कि गीता ही थी जिसने उसका हाथ थाम रखा था। भूमि मुस्कुराती हुई थी हे माय बेबी यू आर अवेक। गीता बती आपका वेट कर रही थी। फाइनली आप आ गई। आई मिस यू सो मच। डिनर तो एटलीस्ट साथ में कर लिया करो। भूमती ओह माय हनी बनी इतनी शिकायत है मुझसे। आई एम सो सॉरी बच्चा, नेक्स्ट टाइम मैं पक्का ट्राई करूँगी कि घर जल्दी आ जाऊँ। गीतावती चलो हाथ मुँह धो लो, मैं डिनर लगा देती हूँ। मोमबत्ती इट्स ओके मैं खुद ले लूँगी। गीतावती जाओ सारा दिन इतना काम करती हो, मैं अपने लिए डिनर तो निकाल ही सकती हूँ ना। तब हम मुस्कुराते हुए गीता की कमर में हाथ डाल के उसे अपने पास खींच के कहती अगर मैं बाहर का काम देखती हूँ मेरी जान तो आप घर का देखती हो ना। हम्म, आपको क्या लगता है मुझे आइडिया नहीं आप कितनी मेहनत करती हो। कम ऑन जान आई नो घर को संभालना बच्चों को संभालना बहुत टफ जॉब है ना। गीतावती हाँ उससे ज़्यादा टफ जॉब है मेरे छोटे से बच्चों को संभालना जो रात भर घर से बाहर रहता है। क्या बुरी आदत लग गई है रात भर घर से बाहर रहने की। बुमती अरे देखो अभी रात ख़त्म कहाँ हुई है। खुशी जब वो इतने में नोक नोक करती है दोनों पीछे हो जाते हैं। भूमि अरे खुशी बेटा तुम सोई नहीं। तो खुशी आती है और भूमि को हक कर देती कब से आपका वेट करी थी, अब आपकी आवाज़ सुनाई दी। ओह गुड टू सी यू मॉम, आपको देखे बिना अच्छा नहीं लगता, कहीं जल्दी आया करो ना। तो खुशी भी कंप्लेन करने लगती है। भूमती अरे बाप रे बाप दोनों माँ बेटी की देखो कैसे शिकायतें शुरू हो गई मुझसे। अच्छा बाबा ठीक है कल से जल्दी आऊँगी। और फिर तीनों एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं बिल्कुल एक हैप्पी फैमिली की तरह। तभी अनन्या आती है और कहती फैमिली थोड़ी अधूरी लग रही है, एक काम करती हूँ मैं भी आ जाती हूँ। और फिर वो भी हक कर लेती है और अनन्या कहती अब हुई ना फैमिली पूरी। भूमि हंसती है फिर अनन्या के ऐसे चिक्स बुल करती है। अनन्या बोलती क्या भूमि माँ अब मैं छोटी बच्ची नहीं थी। और फिर लोग मस्ती करते हैं। और गीता नीचे जा रही थी खाना निकालने के लिए तो खुशी भी साथ में चली जाती है। यहाँ भूमि और अनन्या को अकेले में कुछ वक्त मिल जाता है। यहाँ अनन्या पूछती है कि क्या हुआ आप रात भर बाहर थी। हाय नो मेरे उन स्टूपिड स्टेप डैड को ही ढूंढ रही होंगी, क्या उनका कुछ पता चला। भूमि बोती अभी तक तो नहीं बट डोंट वरी बहुत जल्द पता चल जाएगा। बट ट्रस्ट मी वो जहाँ भी होगा तुम लोग को हट नहीं कर पाएगा।
अनन्यावती, आई नो आप ऐसा करने ही नहीं दोगे, पर ज़रा खुद का भी ख्याल रखिए माँ, रात भर घर से बाहर रहना आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। भूमती, अरे मुझे कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। इतने में ही खुशी और गीता आ जाते हैं खाना लेके। यहाँ पे अनन्या और खुशी इधर ही बैठ रहे थे और भूमि खाना खा रही थी, साथ में बाकी ये बातें भी कर रहे थे। भूमि बोलती, अरे मैं अकेली खा रही हूँ, थोड़ा ही सही पर साथ में कोई खा लो ना। खुशी बोलती है, हमने तो पेट भर के खा लिया, ओवर ईटिंग करी है, क्योंकि आज आपने हमसे बहुत ओवर काम करवाया, ओवर प्रैक्टिस। भूमि हंसती कहती, छोक किया तुम लोगों के लिए किया। और फिर खाना खाने के बाद बहुत सारी मस्ती करते हैं। अब भूमि को थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही थी, जिसे अनन्या देख लेती है और वो खुशी को बोलती है, चलो चलते हैं, भूमि माँ और गीता माँ को भी सोना होगा ना। और फिर ये दोनों गीता और भूमि को गुड नाइट विश करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हाँ, गीता और भूमि बेड पे लेटे हुए थे। भूमि ऊपर फैन की तरफ कुछ देख रही थी, फैन बंद था, चल नहीं रहा था, बस भूमि की नज़र ऊपर थी, उसे देखी जा रही थी। गीता बोलती, क्या हुआ, फैन को क्यों देख रहे हो? मोमबत्ती, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। गीतावती, फैन से अच्छा अपने इस हसीन सी पार्टनर को देख लो। मोमबत्ती, एक मिनट बेबी, करेक्ट करना ज़रा सा, मैं क्या देखूं, हसीन सी या फिर अपनी पार्टनर? गीतावती, क्या मतलब, मैं हसीन हूँ? हाँ, क्या मतलब है, रुको ज़रा अभी बताती हूँ। इतना बोल के गीता जो है वो पिल्लो उठाती है, भूमि के साथ पिल्लो फाइट करने लगती है। भूमि, आउच आउच लग रही है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे हसीन सी पार्टनर, मेरे जाने मन, मेरे जाने मन, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच एंड आई एम सॉरी। अच्छा ना, प्लीज़ हक कर लो, मैं बहुत थक गई हूँ। और फिर गीता ही भूमि को हक कर लेती है, भूमि भी गीता को हक करती है, दोनों एक दूसरे को हक करके लेटे होते हैं और रोमांटिक रोमांटिक बातें करने लग जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ खुशी और नन्या, वो भी कहाँ पीछे हटने वाले थे, वो भी एक दूसरे की बाहों में समाये हुए होते हैं और एक दूसरे की तरफ देख के प्यार भरी बातें करते हैं। वो कहते हैं ना, जब आपका लाइफ पार्टनर आपकी बाहों में हो ना, तो आप सब कुछ भूल जाते हो, हर तरह की टेंशन आपके दिमाग से निकल जाती है और जो एक चीज़ दिमाग में रह जाती है वो है सुकून, प्यार और आपके पार्टनर की परछाई जो आपकी आंखों में समा जाती है। यहाँ अनन्या भी सब कुछ भुला देती है और खुशी में खो जाती है। खुशी की वो खूबसूरत आँखें, उसके वो बड़े ही खूबसूरत से बाल चमचमकाते हुए और उसके वो गुलाबी गुलाबी होंठ। अनन्या बस खुशी को देखते हुए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, खुशी के करीब आने लगती है और यहाँ पे एक क्यूट सा मोमेंट बनने लगता है। इन दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों से टकराती हैं और बस पल के झपकाना तो मानो ये लोग भूल ही जाते हैं। काफ़ी देर तक एक दूसरे की आंखों में खोए रहते हैं और फिर तो बस एक दूसरे दूरी बर्दाश्त ही नहीं होती। अनन्या खुशी के करीब जाने लगती है, उसके गालों को चूमने लगती है और फिर उसके लिप्स को भी चूमना स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे अनन्या खुशी के ऊपर आ जाती है और बहुत प्यार से उसके करीब जाने लगती है। यहाँ ये दोनों एक बार फिर से सारी सीमाएं यूं ही हसीन पल बिताने के बाद एक दूसरे की बाहों में सुकून से सोने लगते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ गीता और भूमि भी सुकून की नींद सो चुके थे, पर दूसरी तरफ अनन्या की मॉम, वो बहुत वरीड थी, उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। वो यही सोचे जा रही थी कि अब नई मुसीबत कब हटेगी हमारे सरों से। इतनी मुश्किल से तो मेरी और नन्या के बीच की दूरियां मिटने लगी थी, हम माँ बेटी एक दूसरे के करीब आने लगे थे, एक दूसरे को समझने लगे थे, फिर से ये दूरियां नहीं, मुझसे अब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो सकती, मुझे ही कुछ करना होगा। वो ऐसे ही सोचती हो तभी अपना मोबाइल उठाती है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें एक चीज़ पे बहुत गुस्सा था कि वो माँ है तो दूसरी तरफ अनन्या की भी तो डैड है ना, जो शायद अपनी न्यू फैमिली में इतना बिजी हो चुके हैं कि उन्हें अनन्या की कोई फिक्र ही नहीं है। यहाँ अनन्या की मॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो कॉल करती हैं। बहुत रात हो चुकी होती है इसलिए कोई कॉल नहीं उठाती है। अनन्या की मॉम तो रात भर सोती नहीं है, अनन्या की चिंता में बेचारी ना सो पाती है ना कुछ खा पाती है और ऐसे जैसे ही रात बीत जाती है तो अगले दिन वो फिर से अनन्या के डैड को कॉल करती है और उन्हें मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती हैं। और वो जब अनन्या के डैड से मिलने के लिए जा रही थी कि तभी उन्हें फील होता है कि शायद कोई उनका पीछा कर रहा है। ये कंफर्म करने के लिए अनन्या की मॉम अपनी गाड़ी काफ़ी बार टर्न लेती है, जहाँ से उन्हें टर्न नहीं लेना था फिर भी लेती है और ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो गाड़ी अनन्या की मॉम को ही फॉलो कर रही थी। या अनन्या की मॉम थोड़ी सी घबरा जाती है, वो अपना
डेस्क खोलती हैं जिसमें एक गन पड़ी थी। वो तुरंत उस गन को लोड करती हैं और अपनी जो उन्होंने जैकेट पहन रखी थी उसके अंदर उस गन को छुपा लेती हैं और गाड़ी जो है वो रोक देती हैं। गाड़ी से नीचे उतरती हैं और गन निकालती हैं और पॉइंट करती थी, जो भी हो गाड़ी से बाहर आओ राइट नाउ, वरना मैं शूट कर दूँगी। और तभी गाड़ी से कोई इंसान बाहर आ जाता है और ये इंसान कोई और नहीं, अनन्या के डैड थे, पर ये उसके रियल वाले डैड थे। वो घबरा जाते, अपने दोनों हाथ ऐसे ऊपर करते कहते पागल हो क्या, गोली चलाओगी मुझ पे। अनन्या की मॉम तुरंत अपनी गन पॉकेट में छुपा ली थी और कहती तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। तो बोलते मैं कोई पीछा नहीं कर रहा था, वो तो तुमसे मिलने के लिए आ रहा था, रास्ते में तुम्हारी गाड़ी देख ली तो बस तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था क्योंकि हमारी डायरेक्शन सेम थी। अनन्या की मॉम कहती ठीक है गाड़ी में बैठो। तो बोलते पर मेरी गाड़ी कहाँ जाएगी। अनन्या की मॉम कहती भाड़ में जाए तुम्हारी गाड़ी। मैंने बोला गाड़ी में बैठो मेरे साथ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो अनन्या के डैड भी बैठ जाते हैं और फिर ये लोग उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। अनन्या के डैड पूछते हैं कि तुमने मुझ पे गन क्यों तानी। हाँ, अनन्या की मॉम कहती मुझे पता नहीं था ये तुम थी, और बाय द वे पता भी होता तब भी तुम पे गन तानती। तुम्हें कोई शर्म कोई लिहाज कुछ है कि नहीं। क्या मैं अनन्या की अकेली माँ हूँ, क्या उसका कोई बाप नहीं है इस दुनिया में, क्या तुम एग्जिस्ट करते भी हो या नहीं, या फिर तुम्हारे लिए हमारी बच्ची एग्जिस्ट नहीं करती। अनन्या के डैड बोलते बकवास बंद करो, उसे अपने पास रखने का तुम्हारा डिसीजन था, मेरा नहीं, मैं तो उसे अपने साथ रखना चाहता था। तो नैना की मॉम कहती यार राइट, तभी जब वो मुझसे नाराज़ होकर तुम्हारे पास रहने के लिए आई थी तो तुमने उसे रखा नहीं अपने घर। मेरा मुंह मत खुलवाओ, मुझे सब पता है तुम इसके लिए कितना स्टैंड लेते हो अपनी न्यू वाइफ के आगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो भी है वो हमारी बेटी है, जितनी परवाह मुझे उसकी उतनी तुम्हें भी होनी चाहिए। उसकी जान खतरे में है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे प्रोटेक्ट करो। जिस पर नैना के डैड बोलते व्हाट, मेरी बेटी की जान खतरे में है, तुम्हारा दिमाग तो खराब है, वो सिर्फ एक छोटी बच्ची है, किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है उससे। बोलो किससे खतरा है, बताओ मुझे, किसकी हिम्मत हो गई जो मेरी बेटी की तरफ आंख उठा के देख ली। यहाँ वो अपने पैसों का घमंड करने लगता है कि मैं इतना अमीर हूँ, मैं इतने गार्ड्स अफोर्ड कर सकता हूँ, बताओ कौन है वो, नाम बताओ, मैं उसका नाम इस दुनिया से हटा दूंगा। तो यहाँ अनन्या की मॉम जो है वो एक पिक निकाल के देती है, कहती ये है ये इंसान, और नाम भी बताती है। तो बोलता है पर इसे क्या प्रॉब्लम है हमारी बेटी से, हाँ क्यों पीछे पड़े हाथ धो के, बताओ मुझे, मुझे सारी सच्चाई बताओ तभी मैं हेल्प करूँगा। अब यहाँ अनन्या की मॉम गहरी सांस लेती है, उन्हें नीड थी इस टाइम अनन्या की डैड की, उनके सपोर्ट की, इसीलिए वो A to Z सारी स्टोरी बता देते हैं। जहाँ अनन्या के डैड को बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से में खड़े होते हैं और सबके सामने अनन्या की मोम को स्लैप कर देते हैं। यहाँ पर अनन्या की मोम को भी बहुत गुस्सा आता है, वो उन्हें घूर के देखती है और कहती तुमने मुझ पे हाथ कैसे उठाया, तो कहती तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम खुद को अनन्या की मोम कहती हो, छी तुम्हारी जैसी माएँ होती हैं, और तुम्हारी वजह से मेरी बेटी इतनी बड़ी प्रॉब्लम में है, और तुमने मुझे सब पहले क्यों नहीं बताया, उसकी हिम्मत कैसी है मेरी बेटी को किडनैप करने की, उसने इतना सब कुछ किया और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। अनन्या की मॉम कहती हाँ नहीं हूँ एक अच्छी माँ, और तुम क्या हो, ज़रा खुद को जाके मिरर में देखो, क्या तुम एक अच्छे बाप हो, क्या तुम अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर पाए, तुम्हें पता भी है वो कौन सी क्लास में पढ़ती है, नहीं तुम्हें कैसे पता होगा, रहने दो, चलो यही बता दो वो कौन से कॉलेज में पढ़ती है, क्या कुछ आइडिया है तुम्हें। मुझ पे उंगली मत उठाओ, मैं जैसी भी हूँ एटलीस्ट अब मैं सुधर चुकी हूँ और अपनी बेटी का ख्याल भी रखती हूँ, पर तुम बाप के लाने के लायक नहीं हो, और यू नो व्हाट, मेरी गलती थी जो यहाँ तुमसे हेल्प लेने आई, अभी भी तुम ब्लेम का गेम खेलना चाह रहे हो, मुझे ब्लेम कर रहे हो। ये नहीं कि अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करूँ, उसके बारे में सोचूं कि उसे इस मुसीबत से कैसे निकालना है, नहीं, तुम्हें तो बस मुझे ब्लेम करना है, स्लैप करना है, हाँ थप्पड़ मारना है पूरी दुनिया के सामने, अपनी मर्दानगी साबित करनी है कि वाओ आई एम अ मैन, मैं स्लैप कर सकता हूँ, तुम मारो ना और मारो, पर उससे सच्चाई बदल नहीं जाएगी। जितनी बुरी माँ मैं हूँ ना, उससे कई ज़्यादा बुरे बाप तुम हो, समझे। एक बार जरा जाके ना खुद को आईने में देख लेना, और खुद पे थूकने का मन ना करे ना फिर मुझसे बात करना। इतना बोल के वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब अनन्या की डैड इधर उधर देखते हैं, वहाँ पे बहुत लोग होते हैं क्योंकि वो जाना माना फेमस रेस्टोरेंट था, और सब देख रहे होते हैं अनन्या के डैड को। उन्हें काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट तो फील होती है, पर कहीं ना कहीं अनन्या की मोम की बातें उन्हें चुभे जा रही थी, जो उन्होंने बोला कि क्या तुम एक अच्छे पिता हो, और वो फ्रेश होने के लिए जब वॉशरूम में जाते हैं तो वो खुद को आईने में देखने लगता है। अनन्या की मोम की सारी बातें उनके माइंड में चलने लगती है और उन्हें लिटरली खुद पे गुस्सा आने लगता है, और वो रोने लगती हैं, और फिर उन्हें वो दिन याद आता है जब अनन्या उनके घर आई थी रहने के लिए, पर उनके स्टेप मोम की वजह से, यानी अनन्या
कि डैड की जो दूसरी वाइफ थी उनकी वजह से वहाँ से चली गई, उन्हीं की वाइफ की वजह से। ये सारी बातें सोच के वो पूरी तरह से मतलब रोने लगते हैं, उन्हें भी खुद पे गुस्सा आने लगता है। और अब उनका मन कर रहा था कि जितने ज़ोर से उन्होंने अपने एक्स वाइफ को स्लैप किया ना, उतने ज़ोर से अपने ही मुंह पे खुद चांटे मारे। खैर वो अपना आंसू पोंछते हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और फिर वो अपने लिंक्स लगाने लग जाते हैं। अब वो पूरी तरह फॉर्म में आ चुके थे, लाइक किसी भी तरह उस आदमी को ढूंढना है और उसे जान से मार देना है, इस तरह वाला गुस्सा उन्हें आ चुका था। अब यहाँ हर कोई हाथ धो के अनन्या के स्टेप डैड के पीछे पड़ चुके थे, उन्हें पकड़ना चाह रहे थे, उन्हें मारना चाह रहे थे, जान से मारना या फिर पीटना, कुछ भी कर सकते थे। पर प्रॉब्लम तो यही थी अनन्या के स्टेप डैड का कुछ अता पता नहीं था, मानो उन्हें ज़मीन ही निगल गई हो, किसी को भी उनका कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। यहाँ अनन्या जो है वो खुशी के साथ कॉलेज चली जाती है। भूमि ने मना भी किया था, फिर भी अनन्या और खुशी कॉलेज चले जाते हैं। वहाँ अनन्या जो है फिर से शनाया को देखती है और कहती ओह इन सब चक्कर में ये तो मेरे दिमाग से निकल गया, इसे तो एडमिशन लेने से रोकना था ना। पर तभी शनाया आ जाती है जो कहती है वेलकम नहीं करोगे अपने कॉलेज में, मेरा एडमिशन हो गया और अच्छी बात पता है तुम्हारी क्लास में हूँ मैं। ये सुन के तो अनन्या को और गुस्सा आने लगता है। अब खुशी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। अनन्या देखती है खुशी को कि कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रही हो। फिर अनन्या बोलती क्या हुआ, आपको गुस्सा नहीं आ रहा उसने हमारी क्लास में एडमिशन ले लिया। खुशी बोलती अब मैं उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोच रही। अनन्या बोलती मतलब, खुशी बोलती मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। अनन्या बोलती क्या। खुशी बोलती आपने एक बार बोला था ना कि मोम के लिए प्रायोरिटी उनकी फैमिली ही है, और ये बात सच है। और वो काम को लेके कभी भी आधी रात तक बाहर नहीं रहती, इसका मतलब फैमिली की ही कोई बात है। और ये प्रैक्टिस भी मुझे लग रहा है कि उन्हें पता है कि हमारे सर पे कोई खतरा मंडरा रहा है, तभी वो ये सब कर रही हैं। जिस पे अनन्या ज़ोरों से हंसे कहते क्या यार जान, ये ना मैंने एक बात सुनी थी, खाली दिमाग ना शैतान का घर होता है और उस घर में ना फजूल से आइडियाज़ आने लगते हैं, फजूल से थॉट्स आने लगते हैं। और मुझे लगता है आपके साथ वही हो रहा है। कम ऑन चलो क्लास लेते हैं, वरना फारिग बैठ बैठ के ना ऐसे गंदे गंदे थॉट्स आपको आते रहेंगे। चलो और ज़्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब क्या अनन्या भी जानती थी ऐसा ही है, पर फिर भी वो झूठ बोल लेती है। यहाँ ये दोनों क्लास में आ जाते हैं और अपने लेक्चर्स लेने लगते हैं। यहाँ शनाया की वजह से कॉलेज का माहौल, स्पेशली इनकी क्लास का माहौल पूरी तरह से चेंज हो चुका था। क्लास में सारे पढ़ाई छोड़ के बस शनाया के पीछे लगे रहते थे, चुपके चुपके से उसके पिक बनाना और उसे एकदम बड़े एक्ट्रेस की तरह मतलब उसे ट्रीट करना, लाइक प्लीज़ वन सेल्फी वन ऑटोग्राफ, ऐसा इन सब चीज़ों से नैना को बहुत गुस्सा आता है। इनफैक्ट ड्यूरिंग लेक्चर्स भी ये सारी चीज़ें बंद नहीं होती। अन्य अन्य गुस्से से खड़ी होती है कि मैम ये सब बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत शोर कर रहे हैं, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ स्टडी पे, प्लीज़ इन्हें बोलिए थोड़ी शांत रहिए। तो मैम भी डांट देती है क्योंकि उन्हें भी ये सब कुछ हरकतें पसंद नहीं आ रही थी। अब शनाया को गुस्सा आ जाता है। जैसे लेक्चर ख़त्म होता है शनाया अनन्या के पास आती है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम जलती हो ना मुझसे। हाँ, मेरा इतना फेम देख के तुम्हारी जल रही है, तुम्हें आग लग रही है, और देखो स्मेल तो यहाँ तक आ रही है तुम्हारे जलने की। अनन्या चुपचाप खड़े होती है और करीब जाने लगती है शनाया की। अब शनाया डर जाती है क्योंकि अनन्या बहुत उसके क्लोज चली जाती है, और यहाँ पे शनाया उसके क्लोज आके बस एक स्माइल करती है और वहाँ से अनन्या बाहर चली जाती है, शनाया के साथ दूर चली जाती है। यहाँ खुशी हंसने लगती है क्योंकि वो समझ जाती है कि अनन्या जस्ट उसे डरा रही थी और शनाया डर भी गई थी। अब अनन्या बाहर आती है, वो अभी भी सारे थॉट्स के बारे में सोच रही थी और फिर सोचती है कि एक बार जाके ना फेस वॉश कर लेती हूँ। जो उसके आइज़ में ना हल्का सा कुछ चुभ रहा था, वो जब फेस वॉश करने जा रही है तो उसकी नज़र उसी सीनियर पे पड़ रही है जिसे अनन्या ने बहुत बुरी तरह से डराया था गन पॉइंट करके उस पर। वो वहाँ पे स्मोक कर रही थी। अनन्या बोलती पता है ना कॉलेज में स्मोक अलाउ नहीं होगी थी, सॉरी। वो जब नीचे फेंकने लगती है तो तभी उसके हाथ से अनन्या वो सिगरेट ले लेती है। वो सिगरेट को अच्छे से देखती है, कहती क्या है इसमें ख़ास जो इंसान इतना इसे पीता है। तो वो कहती खांसी तो है, सारे टेंशन्स इसे लेने से ख़त्म हो जाती हैं। एक गश मारो और बस बाहर छोड़ दो, सारी टेंशन धुएं के साथ बाहर निकल जाती हैं। अनन्या बोलती क्या सच में। तो अनन्या सिगरेट को बार बार देखे जा रहे थे, तो वो कहती कम ऑन ट्राई करो, असर करेगी। अनन्या बोलती नहीं नहीं मुझे ट्राई नहीं करना। वो कहती प्लीज़ एक बार कर लो, बोलो ना, सारी टेंशन दूर हो जाएंगी। अनन्या सिगरेट को जैसे देख ली थी, साफ पता चल रहा था कि उसे ट्राई करना है। तो वो लड़की भी बार बार उसे कह रही थी कि हाँ कर लो कर लो कर लो, क्योंकि वो वैसे भी लोगों का माइंड चेंज करने में माहिर थी।
तो उसे बहुत फोर्स करती है। अनन्या का भी मन कर रहा था, उसे सच में ट्राई करना था क्या इसे लेने से टेंशन दूर होती भी है या नहीं। तो वो सिगरेट जैसे ही मुंह के पास लगाने वाली थी तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है और खुशी आ जाती है। खुशी बहुत गुस्से से अनन्या को देखती है। अनन्या एकदम घबरा जाती है और डर के मारे उसके तो हाथ ही कांपने लगते हैं। तभी खुशी उसके पास आती है और उसके हाथ से वो सिगरेट लेके उसे बुझा देती है और गुस्से से अनन्या को देखती है। अनन्या बोलती है मैंने नहीं पी, वो तो ये पी रही थी। तो खुशी गुस्से से उस सीनियर को देखती है तो वो वहाँ से चली जाती है। खुशी बोलती दिमाग खराब है, हाँ स्मोक करोगी अब, यही काम रह गया था ना, क्यों कर रही थी। अनन्या बोलती सॉरी कसम से मैंने नहीं पी। खुशी बोलती हाँ नहीं पी, पर मैं आ जाती तो रुकी, ना आती तो पी लेती राइट। अनन्या बोलती आई एम सॉरी, ये सब सीनियर की वजह से सच अ माइंड चेंजर। उसने बोला कि इसे लेने से टेंशन दूर हो जाती है। खुशी बोलती पागल हो क्या, क्या टेंशन है आपको, हाँ जो आपको स्मोक करनी पड़ रही है, पता मुझे कि क्या टेंशन है। अनन्या बोलती नो 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 बेबी ऐसा कुछ नहीं, आई एम सो सॉरी, मैं तो बस ट्राई कर रही थी। खुशी बोलती हे अगर कोई टेंशन है तो मुझे बताओ, I'm always there for you and I'm a good listener। मैं सिर्फ चुपचाप सुनूंगी, ऐसे मत करो। आपको पता है ना आपका हर एक चीज़ मुझे इफेक्ट करती है, क्यों कर रही थी। अनन्या बताया I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry बच्चा प्लीज़ रोना मत। अनन्या से बोल के खुशी को चुप करा रही थी। और फिर खुशी बोलती क्या मैं कम पड़ गई क्या, हाँ उसको पीने से टेंशन भाग जाएगी, नहीं भागेगी। नन्या बोलती आई नो नहीं भागेगी, मेरी टेंशन दूर करने की दवाई तो आप हो ना। और तब बोल के नन्या खुशी के लिप्स पे किस करती है, कहती है मेरा नशा तो बस आप हो, आपको लिया सारे टेंशन दूर हो गए। तब बोल के नन्या टाइटली खुशी को हक कर लेती है और खुशी भी उसे हक कर देती प्लीज़ ऐसा कभी मत करना। नन्या बोलती ओके पापा कभी नहीं करूँगी। और फिर दोनों एक दूसरे को हक करके खड़े रहते हैं। वहाँ बाहर सीनियर जो है वो ये सब कुछ देख रही थी और उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है और उसके मुंह से निकलता ओ माय गॉड, इट्स मीन कि ये सिर्फ फ्रेंड्स नहीं है, मोर देन फ्रेंड्स। और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ गीता जो है वो कुकिंग कर रही थी। जब वो कुकिंग कर रही थी ना तो तब उसे एक कॉल आ जाती है। वो कॉल पिक करती है और एकदम से उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है धड़ुम। वो एकदम से घबरा जाती है और तुरंत मेन गेट की तरफ भागती है। वहाँ उसे गाड़ी के पास एक आदमी दिखता है जो मोबाइल की तरफ इशारा करता है, मतलब अपना मोबाइल में उसको दिखाता है कि कॉल क्यों कट हो गई। यहाँ गीता घबरा के अंदर जाने लगती है तो वो थोड़ा करीब आने लगता है घर की तरफ, तो गीता उसे इशारा करती है स्टे। और फिर गीता अंदर जाती है, वो अपने आंसू पोंछती है, पानी पीती है, खुद को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करती है। अंदर वो बाहर आ जाती है और उसी बंदे की गाड़ी में बैठ के चली जाती है कहीं उसके साथ। यहाँ भूमि जो है वो अपने ऑफिस में थी। तो उसे याद आता है कि गीता ने उसे कुछ लाने को बोला था, पर उसे याद नहीं था कि यार उसने बोला क्या था। कुछ तो बोला था लाने को, पर क्या उसे याद नहीं आ रहा था। तो सोचते कॉल कर लेती हूँ। भूमि इतना सोच के कॉल करती है पर नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। भूमि परेशान हो जाती है, वो घर के नंबर पे भी कॉल करती है पर कोई कॉल नहीं उठा रहा था। वो बार बार कॉल करती है तो एक मेड कॉल उठाती है। भूमि पूछती है कि गीता कहाँ और उसका मोबाइल भी ऑफ है, सब ठीक तो है ना, वो है कहाँ, मेरी बात करवाओ। मेड बोलते हैं कि गीता मैम तो अभी थोड़ी देर पहले बाहर चली गई, वो किचन में ही थी, फिर पता नहीं अचानक से कुछ काम याद आ गया तो चली गई। भूमवती ऐसे कैसे बाहर चली गई, अब कौन सी गाड़ी लेके गई, कौन सा ड्राइवर है, मुझे उस ड्राइवर का नाम बताओ। तो बोलते नहीं नहीं वो ड्राइवर के साथ तो नहीं गई, खुद ही गई। भूमि और परेशान हो जाती है कि यार ऐसे कैसे, मोबाइल भी नहीं है और गाड़ी भी नहीं लेके गई, अब मैं कैसे कांटेक्ट करूँ। भूमवती अच्छा ठीक है, अगर गीता घर है तो प्लीज़ मुझे कॉल करके इन्फॉर्म कर देना। भूमवती ओके मैम मैं कॉल कर दूँगी। अब भूमि परेशान हो जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यार गीता कहाँ चली गई। उसे काफ़ी परेशानी हो रही थी। और यहाँ गीता जो है वो जिस आदमी के साथ गाड़ी में बैठी थी उसी के साथ एक रेस्टोरेंट में आ जाती है। वो आदमी जो है वो गीता का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो गीता अपना हाथ पीछे कर लेती है और कहती है कि अब तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तो बोलता है मैं बस एक बार अपनी बेटी को देखना चाह रहा हूँ, प्लीज़ गीता बस एक बार, भगवान ने मुझे चांस दिया है, मैं ये चांस गंवाना नहीं चाहता। मैं यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आया हूँ, प्लीज़ बस एक बार मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो प्लीज़। अपने अपना कोई फ्रेंड समझ के इंट्रोड्यूस करवा देना, बट प्लीज़ जस्ट
जस्ट वन गीता, जस्ट वंस प्लीज, आई बेग यू। वो हाथ जोड़कर बहुत ज्यादा रोने लगता है। यहाँ गीता गहरी सांस लेती है और कहती है कि "आह, ठीक ठीक है, पर गलती से भी उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारा और उसका क्या रिश्ता है।" तो बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं 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 खुशी को बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं बस एक बार खुशी को देख के चला जाऊंगा। गीता बोलती, ठीक है, अपना अपना नंबर दो, मैं मैं कांटेक्ट करूँगी, पर तब तक मेरी बेटी से और मेरे घर से 100 मील दूर। तो बोलते ठीक है। वो तुरंत अपना कार्ड देता है और फिर गीता वहाँ से उठ के घर आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, पर जैसे ही वो घर आती है मेहर उसे बताती है, पर गीता बिल्कुल भी नहीं सुनती। वो इग्नोर करके अपने रूम में चल जाती है, क्योंकि वो उस टाइम इतनी ज़्यादा दुखी थी कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। या मेहर तुरंत भूमि को कॉल लगा देती है और बता देती है, गीता मैम घर आ गए हैं, पर बहुत परेशान है। वो रो रही थी और सीधे रूम में चली गई। ये सुन के तो भूमि और परेशान हो जाती है। वो तुरंत अपने ऑफिस से निकलती है, गाड़ी में बैठती है और घर की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी देर की ड्राइव के बाद वो फाइनली घर पहुंच जाती है और घर आके जब वो रूम में जाती है तो गीता को पागलों की तरह रोते हुए देखती है। ये देख के भूमि बहुत घबरा जाती है। वो गीता को हक करती है, कहती जान व्हाट हैपेंड, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, व्हाई आर यू क्राइंग। और ये अचानक से कहाँ चली गई थी, मोबाइल भी स्विच ऑफ था, पता मैं कितना घबरा गई थी। कम ऑन से समथिंग ना, क्या हुआ है, कुछ तो बोलो। तो गीता भूमि को और टाइटली हक करके रोने लगती है। भूमि गीता को थोड़ा से पीछे करती है, उसके आंसू पोंछती है, कहती बेबी प्लीज़ बोलो मुझे। तो गीता अपना पर्स को हाथ मारती है। बूम बोलती क्या है इसमें। तो गीता वो पर्स निकालती है और वो कार्ड दिखा देती है। अब उस कार्ड पे जो नाम था, भूमि वो पढ़ के समझ जाती है। वो कहती ओह, तो वो वापस आ चुका है, क्या चाहिए अब उसे। खुशी बोती, ओ सॉरी, गीता बोती वो मिलना चाहता है एक बार खुशी से। बूम बोती व्हाट, नो वे, तुमने उसे हाँ तो नहीं बोला ना। गीता बोती और कोई ऑप्शन नहीं है, जो भी हो वो पाप है उसका। और आई डोंट नो, पता नहीं मैंने क्यों हाँ किया। वो बहुत ही जान, ये सिर्फ आपका अकेले का डिसीजन नहीं हो सकता, ओके। खुशी मेरी भी बेटी है, आपको एक बार मुझसे भी पूछना चाहिए था। यहाँ भूमि भी थोड़ा चिल्ला देती है। गीता और रोने लग गया है। तो भूमि उसे सीने से लगा देती है, ओके ओके, हम सॉरी। शांत हो जाइए। हाँ ठीक है, आप आपने जो किया आप सोच समझ के क्या होगा ना। पर उसे बोलो कि वो खुशी को नहीं बताएगा कि वो उसका क्या लगता है। गीता बोली मैंने प्रॉमिस लिया है उसे, वो नहीं बताएगा। भूमवती, पर वो यहाँ वापस क्या कर रहा है। गीतावती, आप खुद उससे एक बार बात कर लो, उसका नंबर। और ऐसे ही कार्ड दे देती है। भूमि वो कार्ड लेती है और स्टडी रूम में आ जाती है। वहाँ जाके वो जोरों से चिल्लाती कहती क्यों आया ये हमारी लाइफ में वापस। नहीं प्लीज, खुशी को नहीं पता चलना चाहिए। वो भी गहरी सांस लेती है और फिर वो नंबर डायल करती है। उससे सब कुछ पूछते हैं कि तुम वापस क्यों आए। तो बोलता है मुझे डराने धमकाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस एक बार उसे मिलना चाहता हूँ। उसे मत बताना मेरा उसका क्या रिश्ता, बस एक बार। और मैं यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए हूँ, 2 दिन के बाद ही मेरी फ़्लाइट है। भूमि बोलती अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की, तुमने खुशी को बताने की कोशिश की कि तुम्हारा उसका क्या रिश्ता, तो आई स्वेयर मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से लूँगी। इतने बोल के भूमि कॉल कट कर देती है। यहाँ भूमि उसके बाद गीता के पास रूम में चली जाती है, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी गीता भी इस टाइम बहुत डिस्टर्ब है। भूमि उसे हक करती है, उसे समझाती है कि मेरी उससे बात हो गई है, कोई बात नहीं, वो बस एक बार मिलना चाहता है और वो हमारा फ्रेंड बन के मिलेगा तो इट्स ओके। खुशी को नहीं पता चलेगा। गीता बोती मैं नहीं चाहती कि खुशी एक बार फिर से वो सब कुछ याद करे और दुखी हो। भूमवती आई नो बेबी, शांत हो जाओ, सब सब ठीक हो जाएगा। पर अंदर अंदर ही अंदर गीता खुद बहुत परेशान थी। उसके वापस आने से, उससे बात करने से, उसे एक बार फिर से देखने से गीता की वो सारी पुरानी बहुत दुखी यादें वापस लौट आ जाती है, जो उसे बहुत हिट करी थी। यहाँ भूमि गीता को अपनी बाहों में ले रखती है, उसे संभालती है। वहाँ दूसरी तरफ खुशी और अनन्या का भी कॉलेज छूट जाता है। वो दोनों घर आ जाते हैं और जैसे उनकी आदत थी, आते साथ गीता मम्मा चिल्लाने लगते हैं। यहाँ गीता भूमि की
की बाहों में रोते रोते सो चुकी थी। खुशी और अनन्या रूम में आते हैं, वो देखते हैं कि गीता सो चुकी है, वो भी भूमि के गोद में। तो वो मुस्कुराते हुए थे, ओहो रोमांस चल रहा है यहाँ पे, चलो चलते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते। वो अपने रूम में आ जाते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि यहाँ कोई रोमांस नहीं चल रहा, यहाँ तो दुख भरी दास्तां चल रही है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक प्यार सी छोटी सी नन्मन से रिक्वेस्ट यार, कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।